सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी अध्ययनम की श्रृंखला में आज हम तिङन्त प्रकरण की कक्षा संख्या 73 73वीं 73वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक पढ़ाई गई जितनी भी सभी कक्षाएं उसके लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप क्रम से पढ़ लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको एक धातु पढ़ाई थी प्रीपालन पूर्ण योग। ठीक है, आज हमारी धातु है ओहाक त्यागे। क्या है? ओहाक त्यागे। चलिएगा आरंभ करते हैं मित्रों। ओहाक त्यागे, इसमें हलंत्यम से क की संज्ञा हो जाती है और उपदेशीय जनुनासिक इत से ओ की हो जाती है, क्योंकि ये वास्तव में ऐसा अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक। ओ हाक ऐसा है। तो क्या बच गया जी? हा बच गया। क्या बच गया? हा। अब ये जो इत्यादि गण की है तो सारे काम इसमें क्या होगा? ये तिप आ जाएगा, लट लगाम चलाते तिप आ गया, शप आ गया, शप का श्लू हो गया, श्लऊ से इसको दित्व हो गया, हा पूर्वभ्यासा ह्रस्व से ह्रस्व हो गया, ओहोश्चु है, ओहोश्चु से क्या हो गया? इसको चवर्ग हो गया। तो स्थानांतरतमा से हकार के स्थान में चवर्ग करेंगे तो झ हो जाएगा, ये झ हो गया। और अभ्यास चर्च से क्या हो गया? इसको ज। तो ये क्या बन गया आपका? ज हा ती बन गया, कोई परेशानी नहीं है। क्या बनाया? जहाती। त्याग माने छोड़, जहाती में त्याग करता है, छोड़ देता है, जहाती। चलिएगा अब चलते हैं आगे। द्विवचन के रूप बनाने के लिए कुछ सूत्रों को लगाना होगा। तो हमारी स्थिति अब सब जगह द्वित्व आदि होकर के अभ्यास के काम होकर के ये कैसी बन जाएगी हमारी? जाहा लंग लकार में ध्यान रखेंगे। और ये आ गया तस, माने सार धातु लकारों में इसको हर जगह जहा हो जाएगा, अभ्यास स्लू आदि होकर के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसको बनाना बार बार नहीं बनाएंगे। अब यहां पर इसको क्या है? सारधातु कंपित से ये गितवत है। गितवत होने से यहां पर एक सूत्र लगता है 617 में, जहातेश्च। ये 6वें अध्याय के 4थे पाद का 116वां सूत्र है, 116। इसका अर्थ क्या है? इसमें ऊपर से जो अनुवृत्ति आती है, मैं बता देता हूं किस किस की अनुवृत्ति आती है इसमें। इसमें ऊपर से एक सूत्र है इद दरिद्रस्य। क्या है? इद दरिद्रस्य। इद दरिद्रस्य से इसमें एक तो इत की अनुवृत्ति आती है, इत पद की अनुवृत्ति आती है, और भियोन्य तरस्याम इसके ऊपर सूत्र जो हमने पढ़ भी लिया है पहले। भियोन्य तरस्याम से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है इसमें, अन्य तरस्याम, ध्यान रखेंगे। अन्य तरस्याम माने विकल्प। और एक सूत्र है ई हल्य घोह। क्या? ई हल्य घोह से इसमें हली की अनुवृत्ति आती है।
दिखा देता हूं आपके ज्ञान के लिए। और एक सूत्र है गामा हन जन खन घसाम लोपा किंगित्य नंगी। इसमें से किंगति की अनुवृत्ति आती है। इसकी आती है ये किंगति की, इस पद की अनुवृत्ति आती है। और अत उत सार्वधातुके, क्या अत उत सार्वधातुके वही सूत्र है, उसमें से सार्वधातुके की अनुवृत्ति आती है। ठीक है जी, इतनी अनुवृत्तियां आती हैं, पीछे से अंग चल ही रहा है। अब इसका अर्थ क्या बनता है, जहातेष्ट इद वा स्यात् हलादौ किंगति सार्वधातुके। तो पूरा अर्थ क्या बनेगा, जहाते धातो अंगस्य इद माने इत वा स्यात् हलादौ किंगति सार्वधातुके। माने जहाती माने जो ही जहाती ओहा खा, इसको विकल्प करके ई हो जाता है, ह्रस्व ई, तपरकर्ण कर दिया है। ये क्या है, तपरकर्ण है, ये ई है केवल, ह्रस्व क्या हो जाता। हलादऊ माने कोई हलादी कित गित सार्वधातुक प्रत्यय परे। अब यहां पर क्या है देखिएगा, ये जहाती है, हाँ है, ये सार्वधातुक है, कित गित है, गित है, ठीक है, हलादी भी है, ठीक है। और इसलिए विकल्प करके यहां पर क्या हो जाएगा, इसके पर जाते इसको ई हो जाएगा। कहां पर होगा, अलो अंत्य से। तो जब ई होगा तो ये हा को ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी, जा ही, ऐसा बन गया। अरुत्त विसर्ग आदि करके क्या बन जाएगा, जा ही ता। ठीक है। अब जिस पक्ष में इसको इकार नहीं होता है, तो उस पक्ष में एक दूसरा सूत्र लगता है। ये सूत्र है 618 ई हल्य घो। ये 6 4 113 है। अष्टाध्यायी क्रम में ये पहले है, वो बाद में है। अष्टाध्यायी क्रम में क्या होता है, सामान्य सूत्र पहले होता है, अपवाद बाद में होता है। यहां पर इन्होंने अपवाद सूत्र पहले दिखाया है और सामान्य सूत्र बाद में दिखाया है। ऊपर वाला सूत्र इसका अपवाद है वास्तव में, ठीक है। इसे ई हल्य गो में भी अनुवृत्ति आती है, ऊपर से अत उत सार्वधातुके से सार्वधातुके की आती है। स्नाभ्यास स्नाभ्यास तयो स्नाभ्यस्तयोर आता से आतः की आती है। गामा हाना जन खन घसाम लोपह इंगित नंगी से किंगति की आती है, ठीक है, ये अनुवृत्ति आती है। तो अब इसका अर्थ क्या बनता है, ध्यान रखेंगे। तयोः आतः ईत स्यात् सार्वधातुके किंगति हलादौ न तो घोः। ये कहता है शना, शना प्रत्यय है, विकर्ण प्रत्यय, क्रियादिव्य शना जो विकर्ण होता है ना, वो अभी क्रियादिगण पढ़ेंगे वहां आएगा। और ये अभ्यस्त, अभ्यस्त ये संज्ञा है। ये क्या अभ्यस्त, जब दुर्वचन करते हैं तो उभे अभ्यस्तम से क्या दोनों की अभ्यस्त संज्ञा हो जाती। तो अब माने शना अथवा अभ्यस्त संज्ञक, उसका कोई आत्मा ने दीर्घ आकार हो तो उसके स्थान में ई तो हो जाता, दीर्घ ई। सार्वधातु को हलादी कित कित प्रत्यय परे रहते। परंतु ये जो आ है, ये कहते हैं न तो घो हो। घो का अर्थ है घू संज्ञा। घू संज्ञा माने जिन धातुओं की घू संज्ञा कही है वो भी आकारांत हैं, दा धा घ्वदा। तो दा धा रूप वाली जो धातु है वो आकारांत हैं, और उनको भी क्या द्वित्व होता है, वो भी ज्योत्यादिगण के, उनको भी द्वित्व होता है। तो उनका ये अभ्यस्त से कहने से, उभय अभ्यस्तम से वो भी आ रहा, तो इनको घू संज्ञक के आकार को नहीं होगा, मना कर दे। तो अब हमारी स्थिति क्या हो गई, अब ये देखिएगा, जैसे ये हा था
और ये जा हो गया, जा हो गया, और यहां पर क्या आ गया, तस था। जिस पक्ष में ऊपर वाला सूत्र नहीं लगा तो आकार है। तो अब ये क्या है, हलादी भी है, कित गित भी है, ठीक है। तो और उभय अभ्यस्तम से इसकी अभ्यस्त संज्ञा है। तो अलो अंत से मैंने इसे आकार के स्थान में या लिखा हुआ आता, मैंने इस आकार को क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, दीर्घ। क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। तो क्या बन जाएगा, जहिता। अब इसी प्रकार से आपको जहां पर ऐसी स्थिति मिलेगी वहां दो दो रूप बनते जाएंगे, ठीक है। सभी सार्वधातु लकारों में इन प्रत्ययों के परे रहते, जहां पर हलादी और सार्वधातु प्रत्यय होगा, कित कित होगा, तो वहां पर ये दो रूप बनेंगे। तो क्या बन गया अब, जहाती, जहिता, जहीता, ये दो का एक ही अर्थ। चलिएगा अब बहुवचन में आ जाते हैं। बहुवचन में हमारी स्थिति क्या हो जाती है, ज, हा, और आगे क्या है, झी, और जी को क्या हो जाता है, इसको अदभ्यस्तात, अभ्यस्त संज्ञक से उत्तर जी को अत हो जाएगा। ये अति बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अति। जा, हा और अति। अब यहां पर सूत्र ये लगेगा, नाभ्यस्तयोरातः 6:19, 619, छठवें अध्याय के चौथी पाद का 112वां सूत्र है। अनयोरातो लोपा किंगिति सार्वधातु के। अनयो अर्थात स्ना अभ्यस्तयो, स्ना का जो आ है और अभ्यस्त संज्ञक कोई भी है उसका जो आ है उसका लोप हो जाता है, यानी हट जाता है। कब, कित गित सार्वधातुक के पहले, यहाँ हलादी नहीं लिया। ये अपने आप क्या है, ये आजादी में लगेगा। हलादी के लिए ऊपर वाले दो सूत्र हो गए, पहले वो लगेंगे, बाद में यदि बचेगा तो ये लगेगा, ठीक है। तो हलादी ने वो कवर कर लिए दोनों ने, तो ये आजादी में बच गया। तो क्या बचा, ये जहा और ते। अब इससे ये सार्वधातुक भी है और कित गित भी है, सार्वधातुक कंपित से। तो इससे आकार का क्या होगा, लोप हो गया। लोप हो गया तो मिला देंगे तो क्या है, जहती, क्या बन गया, जहती। अब क्या रूप बन गया आपका, देखिएगा, जहाती, जहिता, जहीता, जहती, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब इसका आगे का जहासी सरली बन जाएगा। थोड़ा लिख भी देता हूं आपके लिए, क्या करूं, जहासी। फिर वैसे ही तस का वैसे थस में दो बनेंगे, जाही था, जाही था, जाही था, जाही था। ऐसे ही जहामी, उत्तम पुरुष में क्या बनेगा, जहामी। और फिर दो बनेंगे, जाही वाह, जाही वाह, जाही माह, जाही माह, ठीक है। चलिएगा, तो ये हमारे रूप हो गए लटलकार के। अब चलते हैं आगे, ठीक है। आप लिखिएगा कॉपी पर एक बार, लिट लकार में ये ऐसा बन जाएगा, हा, और ये तिप अणल हो जाएगा, इसको द्वित्व हो जाएगा, इसको यहाँ पर इसका अ बचेगा। आ बचता नहीं है वैसे, ये द्वित्व आदि होकर के जा हा, और फिर क्या हो जाएगा, इसको आता औ अणल। अणल का एक संजना आता औ अणल से क्या हो जाता है, इस अणल के स्थान में आकारांत से उत्तर क्या हो जाता है, औ हो जाता है, औ हो गया। वृद्धि रेची, तो क्या बन जाएगा, जाहाऊ, ठीक।
मुख्य रूप से इसमें सूत्र क्या लग रहा है, आ त औ अण लह, ये ध्यान रखना है। फिर आगे क्या बनेगा, जाहऊ। फिर हमारा आगे इसमें बनता है जो बनेगा रूप, ये जा हा, और ये क्या है, यहां पर अतुस आ जाएगा। ठीक है, अतुस आ गया। अब जहां जहां इसमें क्या होगा, ये कैसा असंयोगा लिटकित, माने असंयोगा लिट, ये अपित प्रत्यय होंगे वो क्या कित हो जाएंगे। कित होने से क्या हो जाएगा, आतो लोप टीच, पहले पढ़ा दिया है आपको मैंने, क्या है, आतो लोप टीच, ये सूत्र था हमारा, मैं बता देता हूं आपको। ये 488 है, कहीं 87 भी होगा, और उसके नीचे 489। आतो लोप इटीच, आता अणलह और आतो लोप इटीच दोनों पास पास में हैं, तो वहां देखिएगा। तो यहां पर क्या करता है, ये आतो लोप इटीच करता है कि आकारांत अंग का लोप होता है अजादि कित गित प्रत्यय के परे रहते, अथवा इडादी आर्धातुक के परे रहते। माने अजादि कित गित आर्धातु को, अथवा कोई अजादि कित माने क्या कित गित ना हो तो इडादी, इडादी अकित 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 का भी हो जाएगा है। तो यहां पर क्या है, ये अजादि, ये क्या है, असंयोगा लिट कित कित है, तो आतुल अलोंत के सहयोग से आ का लोप हो गया, तो क्या बन जाएगा, जाहातुहु, ध्यान रखेंगे अभी, क्या बनेगा, जाहातुहु। फिर बहुवचन में क्या बनेगा आपका, जाहूहू, यहां पर भी लोप हो जाएगा। और ये धातु कैसी है, ये धातु है अनिट, कैसी है ये धातु, ये धातु है आपकी अनिट। ये अनिट होने से क्या हो जाएगा, इसमें ऋतु भारद्वाजस्य, ऋतु भारद्वाजस्य के नियम से यहां पर विकल्प से इसको इट हो जाएगा, हल को विकल्प से इट हो गया। जब इट होगा, ध्यान रखेंगे, जब इसको इट होगा तो इस सूत्र से इटी आर धातु को हो जाएगा, ये या कित कित की संबंध नहीं लगता, तो इस आकार का लोप हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ज ही था। और जब इट नहीं होगा, ये जब इट नहीं होगा तो ये भी नहीं लगेगा, तो दूसरा रूप क्या बन जाएगा इसका, ज हा। ये भारद्वाज आचार्य के मत में बन गया, ये सामान्य सभी आचार्य दूसरे लोग उनके जहात। फिर जाहा थू हो, जाहा मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनेगा, जा हा, क्योंकि यहां पर भी जो आगे आ रहा है उसको क्या कित है, तो आतुलोपिटी चलक करके लोप हुआ, जा हा, ऐसा बनेगा, क्या है, जा हा। और फिर उत्तम पुरुष में जाहाऊ, वो तो ऐसे ही बनेगा बिल्कुल, उसमें कोई परेशानी नहीं है, क्या बनेगा, जाहाऊ। आ ताऊ अणला से यहां पर भी आऊ हो जाएगा, और वृद्धरेच जाहाऊ। फिर द्विवचन में क्या बनेगा, जा ही व, जा ही म,
यहाँ इट हो गया, ध्यान रखें, क्रादि नियम से इट हो करके फिर आतोलोपिटी जैसे आकार का लोप हो गया है, तो जाहिमा जाहिमा ये बन गया जी। ठीक है जी, पूरा मैं लिख दे रहा हूं आपको, तो जीवन में एक बार तो मुझे भी पढ़ाने को मिल रहा है यहाँ ऑनलाइन, और आपको ऐसा मिल जाए कि आपको कहीं दोबारा कहीं दूसरे पढ़ाने वाले की खोज ना करनी पड़े, तो मैं थोड़ा सा और अधिक परिश्रम कर दे रहा हूं। पूरा मैं लिख करके सारे रूप भी आपको दिखा सकता था, परंतु क्या है, इसके लिए पैसे चाहिए होते, क्योंकि मैं एक टाइपिस्ट लगाता और सभी रूपों को टाइपिंग कराता। मैं तो टाइप नहीं कर सकता, जब टाइप करूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? टाइपिस्ट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो पैसे नहीं है, अब तो हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अच्छा तो तभी होता जब मेरे पास में एक टाइपिस्ट होता और मैं उसको बोलता कि भाई ये टाइप कर दो, फिर मैं आपको सभी रूप यहाँ लिखे हुए दिखाता, परंतु वो असंभव है, क्योंकि हमारे पास में व्यवस्था ही नहीं है, अर्थात पैसे ही नहीं है। टाइपिस्ट तो बहुत सारे हैं, पर पैसे तो होने चाहिए। या पहले से ही निःशुल्क पढ़ा रहे हैं और दूसरे पैसे कहाँ से लाएंगे? तो बस इसमें से ही परिश्रम करके अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लिट लकार। अब आ जाइएगा लुट लकार में। लुट लकार में सरल है, ये अनिट धातु है, तो हाता हातारऊ हातारह, हातासी हातास्थ हातास्थ, हातास्मि हातास्वः हातास्मः। लिट लकार में सरल है बिल्कुल, हास्यति हास्यतः हास्यन्ति, हास्यसि हास्यथः हास्यथ, हास्यामि हास्यावः हास्यामः। ठीक है, ये हो गया हमारा। आइएगा अब चलते हैं आगे। लोट लकार में प्रथम पुरुष में क्या बनेगा? एक तो जहातु बन जाएगा आपका पहले जैसा, क्या बन जाएगा? जहातु। और दूसरा, जब इसको तातंग होगा, ध्यान रखें तातंग होगा, तो यहां पर क्या होगा? जा हा, और ये तातंग हो गया, तातंग का क्या ये गित है, और ये हलादी भी हो गया, सार्वधातुक है ही, आदेशों से टी के स्थान में हुआ है, तो क्या है वही सूत्र दोनों लगेंगे, जहातेश्चा और ई हल्ले को। एक बार तो इसको जा ही इत हो गया, जा ही तात बन जाएगा हमारा, एक क्या है जा ही तात, एक द का भी बन जाएगा जा ही ताद, वो तो वाव आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा? ये हल्ले से जब दीर्घ कर देंगे तो जा ही तात और जय ही ताद, ये बन गए। कितने बन गए? 1 2 3 4 5 रूप बन गए मोटे मोटे। आगे दो दो बनेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? जाही माने जाहिताम, जहिताम, द्विवचन में क्या है? जाही ताम, और दूसरा दीर्घ हो जाएगा जाही ताम। ठीक है, अब जो बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन में क्या हो जाएगा? वो स्नाभ्यस्त और आता, ये वाला सूत्र से आ का लोप हो जाएगा, तो ये बनेगा इसका जा हातु, ऐसा बनेगा जी, जाहतु। ठीक है, तो जाहतु। अब मध्यम पुरुष एक वचन में और इसके रूप अधिक बनते हैं। आइएगा, मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेंगे, ये सूत्र देख लेते हैं। देखिए 620 आ चाहू, 6 4 117। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, मैं बता देता हूं अनुवृत्ति किसकी आ रही है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है
ईत दरिद्र से इत की अनुवृत्ति आ रही है, ई हल्य घो से ई की आ रही है, और जहातेष्ट से जहाते की अनुवृत्ति आ रही है। बस पीछे से अंग का अधिकार चल रहा है। तो इसका अर्थ क्या बना? जहातेर हाउ, ये हाउ है वास्तव में, ठीक है। हाउ परे आस्यात, चात माने चात माने चकारात, एत ईतौ माने एदीतौ। ये कहते हैं कि जहाती को ही के परे रहते हैं। वो जलबे हृदय वो शहरी पिच से ही हो जाएगा। तो ही जब परे होगा तो इस हा जहाती को कहते हैं आई हो जाएगा, आ को आई हो जाएगा। और कहते हैं जो च इसमें पड़ा है, इससे इसको ऊपर से ह्रस्व इकार भी हो जाएगा एक बार, और एक बार दीर्घ इकार भी हो जाएगा, ही के परे रहते। और इसी प्रकार से तातंग, तातंग में ये नहीं लगेगा, तातंग में तो जैसे पहले बने थे वैसे ही बनेंगे। तो कितने रूप बनेंगे अब देखिएगा। एक तो ये बनेगा जहा ही, ये हा को आ का आई होगा, दोबारा ही आ हो गया। और फिर एक बार इसको ई हो गया तो जा ही, और एक बार दीर्घ ई हो गया तो जा ही, ऐसा बन गया। क्या बनेगा? जा ही, ये बन गए ही के ही परे है सब जगह, 3 बन गए। अब ही को एक बार विकल्प से तातंग हो जाएगा, तातंग हो जाएगा, तातंग के वही रूप बनेंगे। क्या बनेंगे? जाही तात और जाही ताद और जाही तात और जाही ताद, ये बन गए। अब मध्यम पुरुष में एक वचन में कितने रूप बन गए ध्यान दिए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रूप बन गए। ठीक है, सातों का एक ही अर्थ है, ध्यान रखेंगे। अब मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। द्विवचन में क्या बनेगा? अब जाहितम जाहितम, 2 बन जाएंगे। जाहिता जाहिता। उत्तम पुरुष में कुछ भी नहीं होगा। जहानी जहावा जहाम, जो उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? 8 आगम आदि हो जाएगा। ये जा हा, और ये क्या हो जाएगा? इसको मेर नीचे मी को नी हो जाएगा, और 8 उत्तम इस पर 8 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या आकाश वर्ण दीर्घ होकर के जहानी, ऐसे ही आगे जहावा जहां, ठीक है। तो कोई पित हो गया इसलिए। चलिएगा, ये हो गया लोट लकार। अब लंग लकार में आ जाइएगा। लंग लकार में रूप है इसका अजाहात, क्या? अजाहात, और एक द का भी बन जाएगा वैसे, अजाहात अजाहाद, ऐसा ही बन जाएगा। और फिर अजहितः अजहितः, 2 तो बनते जाएंगे, जातेश्च और ई हल्ले को अजहि तम, अजहिताम ऐसा होगा, अजहिताम और अजहिताम, ठीक है, 2 बन गए। बहुवचन में क्या बनेगा इसको? अजाहू, यहां पर कैसे होगा? ये हमारा है अटका अ, ज हा, और ये झी, शप आया, शप का शुरू हो गया, ठीक है। सब कुछ होकर के पहले कर दिया तो तू आए। झी को यहां पर क्या हो जाता है? जब व्यस्त विधिभ्यष्ट, जब व्यस्त विधिभ्यष्ट से क्या हो जाएगा? इसको जुस हो जाएगा, ठीक है। ये अभ्यस्त संज्ञक है, इसलिए इसका क्या बचेगा? उस, ठीक है। ये उस बचा आपका। अब यहां पर ये आ है,
तो ये कैसा है, ये कित कित है, अंगित है, सार्वधातुक। तो स्नाभ्यस्तयोराता से इस आकार का लोप हो जाएगा। स्नाभ्यस्तयोराता से इस आकार का लोप हो गया, मिला देंगे तो ऋतु विसर्ग हो गए आ जाहू, ये बने। ठीक है। मध्यम पुरुष एक वचन में इसका सरल ही बनेगा बिल्कुल, ये आ जहा, सिप का स को विसर्ग हो जाएगा। फिर आगे अजाहित, अजाहितम, अजाहितम, अजाहित, अजाहित। ठीक है। और फिर आगे अजहाम, वहां कुछ नहीं होगा, ऐसे मिल जाएगा अमी पूर्वा से पूर्व हो रहे, अजहाम क्या बनेगा ये अजहाम। फिर आगे अजाहिव, अजाहिव, अजाहिम, अजाहिम, तो बन जाएंगे। ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब चलिएगा आगे। अब है हमारा विधिलिंग में। विधिलिंग में ये सूत्र लगता है इसमें 621 लोपोई, 6वें अध्याय के 4थे पाद का 118वां सूत्र है। इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, किसकी बता देते हैं। एक तो अत उत सार्वधातुक से सार्वधातुक की अनुवृत्ति आती है, और जहाते से जहाते की अनुवृत्ति आती है। ठीक है। अब देखिएगा, इसका अर्थ बनता है जहाते रालोपो यादव सार्वधातुके। जहाते है मन जो यही हा धातु के आ का लोप मन आलोप, आकार का लोप हो जाता है यदि यकार आदि वाला कोई सार्वधातुक हो। तो यहां पर क्या होता है, विधिलिंग में यासुट हो जाता है। यासुट कैसा है, यादी है, सार्वधातुक है। जो स्नाभ्यस तयोर आता से तो प्राप्त नहीं था, क्यों, वो तो आजादी में करता है। तो यहां पर यकार आदि के परे रहते भी लोप कह दिया, तो क्या बनेगा, जैसे ये जा हा, और ये यासुट का यास, सुट का स, और ये तिप का त, इन सकारों का लोप हो जाता है पूर्वत। ये यकार आदि सार्वधातुक मिल गया तो इसका लोप हो गया, तो सब जगह लोप होता है। तो जहियात, जहियात ताम, जह्युहु, जह्याह, जह्यातम, जह्यात, जह्याम, जह्याव, जह्याम। ठीक है। चलिए अब आ जाइएगा आशीलिंग में। आशीलिंग में एक सूत्र लगता है एरलिंगी, ये सूत्र हमने पहले पढ़ा दिया है आपको। आशीलिंग में ये सूत्र आपको पढ़ा दिया है, ये मैं बता देता हूं कहां पर आया था। ये आया था हमारा 490। इसका अर्थ था कि घुसंजकानाम मास्थादीनाम एत्वं स्यात् आर धातु के किति लिंगी पड़ता। ठीक है। तो इसमें उसमें घुमास्था गापा जहां तेषाम, वहां से ऊपर से अनुवृत्ति आती है। तो एरलिंगी का कहता है कि आशीलिंग, ये लिंग आर धातु का, आर धातु का लिंग कौन सा होता है, आशीलिंग होता है। तो जा जो ये है हमारी यंत्रित्व तो होगा नहीं, शपादी होगा नहीं, ध्यान रखेंगे। तो क्या है, हाई रहेगा, और ये यासुट का यास, सुट का स, और तिप का त। ठीक है। अब यहाँ शप हुआ नहीं, इसलिए श्लू भी नहीं होगा, दुत्त भी नहीं होगा, ऐसे रहेगा। इस सूत्र ने क्या कर दिया, एरलिंगी,
ने इसको ए कर दिया, क्योंकि ये कैसा है, कित है। तो कित यकारादि बना, यकारादि लिंग के परे रहते क्या हो जाता है, ए हो जाता है, तो ए हो गया इसको। तो क्या बन जाएगा, ये इनका सकार का लोप हो जाएगा, हेयात। तो हेयात, हेयास्ताम, हेयासुः, हेयाह, हेयास्तम, हेयास्त, हेयासम, हेयास्व, हेयास्म। ठीक है, चलिए बस। अब दो लकार और रह गए, उनको भी कर लेते हैं, कर ले। एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, यामा रामा नमाताम सक्ष। ये पहले कहाँ आया था, मैं बता देता हूं आपको। ये सूत्र संख्या है 495। तो कहीं पर 495 होगी या 494 होगी, क्या हो सकता है कहीं 496 भी हो, ऐसा संख्या एक संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो यम रम नमाताम सक्ष, ये सूत्र यहां पर हमें लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, ये क्या धातु है हमारी, ये अटका आ हो गया, और ये हा धातु है, और ये चिली चिली के स्थान में सिच का स हो गया, और ये तिप का त हो गया, और ये अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट का ई हो गया। ये धातु कैसी है वास्तव में, अनिट। कैसी है, अनिट। परंतु इसमें क्या है, यम रम नमातम सक्ष, ये आकारांत धातु है। तो आकारांत धातु को ये कहा था कि आकारांत धातु यदि अनिट है तो भी कोई बात नहीं, उसको ईट हो जाएगा, और इस धातु को सक आगम होता है। क्या, सक आगम। सक की तय तो अंत में हो जाएगा, सक यहां पर सक हो जाएगा, और इसको ईट आगम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सक का क्या केवल स बचता है। तो अब क्या बचा हमारा, अ, हा, स, और ये इट का ई, और ये सिच का स, और ये ईट का ई, और ये तिप का त। इटी से यहां पर सकलोप हो गया, का सवर्ण दीर्घ, क्या हो गया, आहासीत बन गया, आहासीत। अब आगे क्या रूप बनेगा इसका, आहाष्टाम। ठीक है, सक आगम हुआ, आहा शिष्टाम, ऐसा बनेगा। मैं लिख देता हूं आपके लिए, एक मिनट। ये आहा शिष्टाम क्या बनेगा, आहा शिष्टाम। ये वाला स तो क्या है, सक आगम का है, और ये जो स है ये क्या है, शिच का है, जो यहाँ पर लोप तो नहीं होगा। और इस इण से उत्तर आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो गया, इष्टना इष्टु से इष्टुप्त हो गया। ठीक है, दो सदी क्या, आहाश शिष्टाम, आहासिषु, आहासी, आहाशिष्टम, आहाशिष्ट, आहाशिषम, आहाशिष्व, आहाशिष्म, ये बन जाए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। अब ऋण लकार में बहुत सरल है, इट होगा नहीं, तो आहास्यत, आहास, आहास्येताम, आहास्य, आहास्यंत, नहीं क्षमा कीजिएगा, कर दिया, आहास्यत, आहास्यताम, आहास्यन, ऐसा बनेगा। वो आत्मनिपद में मेरा ध्यान चलेगा, ये परस्मै पदी है ना। तो आहास्यत, आहास्यताम, आहास्यन, आहास्यः, आहास्यतम, आहास्यत, आहास्यम, आहास्याव, आहास्याम। ठीक है, पूरा कंप्लीट करा दिया जी।
अब आपको किसी से भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके रूपों को। चाहे आप कुछ भी अध्यापक हैं या प्रौढ़ विद्यार्थी हैं, तो आप आराम से अपने घर पर बैठे बैठे इन रूपों की सिद्धि कर सकें। ठीक है, चलिएगा अब अगली कक्षा में हमारा आएगा मांग माने शब्द। ठीक है, मान माने नापना और शब्द करना, दो अर्थों में मांग धातु है। ठीक, मांग धातु के भी कुछ ऐसे ही रूप चलते हैं, थोड़े अलग भी चलते हैं, तो अगली कक्षा में ही बात करें। ठीक है, गुरु दक्षिणा में हम आपसे क्या मांगते हैं? केवल और केवल आप इन कक्षाओं को 100 अपनी संस्कृत के पाठकों तक शेयर करके पहुंचा दें, बस 100 लोगों तक। बस ये आपकी गुरु दक्षिणा है। दे सकते हैं तो, और नहीं दे सकते हैं तो आपको पढ़ना नहीं छोड़ना, पढ़ते रहना है। हम गुरु दक्षिणा के लिए पढ़ा ही नहीं रहे आपको। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं, अरे गुरु जी दक्षिणा मांग रही, हम दे नहीं सकते तो नहीं पढ़ते। ना भाई, दक्षिणा देनी हो तो दे देना, कोई जरूरी नहीं है, परंतु पढ़ाई बहुत जरूरी है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ें। ठीक है नहीं तो अनेक पाठक तो ऐसा बहाना बना देते हैं, ना जी हम गुरु दक्षिणा दे नहीं सकते जी, ना जी पाप लग जाएगा, हम पढ़ते ही नहीं है। भाई पढ़ना नहीं छोड़ना, हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है, हिम्मत, पर पढ़ना तो जरूर चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लोग पढ़ें। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।